पदाधिकारी दीनानाथ सिंह मुर्दाबाद। कमीशन खोर गद्दी छोड़, कमीशन खोर गद्दी छोड़, विकास चोर गद्दी छोड़, विकास चोर गद्दी छोड़, पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद। जहानाबाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ लगातार दूसरे दिन वार्ड संघ द्वारा नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना जारी है। दूसरे दिन धरना में मौजूद वार्ड संघ के अध्यक्ष संजय यादव, चेयरमैन प्रतिनिधि अशोक पासवान, वार्ड पार्षद एवं स्थायी कमेटी के सदस्य प्रोफेसर संजीव कुमार उर्फ बबलू, नगर परिषद के उप सभापति पिंटू रजक, वार्ड पार्षद संजय कुमार एवं अन्य पार्षदों के साथ साथ राजद के जिला अध्यक्ष महेश ठाकुर, राजद के जिला प्रवक्ता डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव, बैकुंठ यादव, डॉक्टर अनवर सहित अन्य लोग मौजूद थे और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए बता रहे थे कि जहानाबाद शहर में विकास क्यों अवरुद्ध पड़ा है। इसका सारा ठिकरा, सारी जवाबदेही कार्यपालक पदाधिकारी को बताते हुए नारेबाजी कर रहे थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। आप लोग तो देख ही रहे हैं, कोई अधिकारी मिलने आया, कैमरा झूठ थोड़े बोलता है। देख लीजिए, सारे पार्षद लोग, करीब मैक्सिमम पार्षद लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरा दिन धरना का है। ये भ्रष्ट कार्यपालक पदाधिकारी, तनाशाह कार्यपालक पदाधिकारी के अड़ियल रवैये और आक्रमणता के चलते आज हम लोग धरने पर बैठने के पर मजबूर हैं। पार्षदों के दबाव में धरना हुआ, उसके दबाव में उनके द्वारा कल निविदा भी निकाली गई, लेकिन उसमें भी घोलमाल किया गया। जो हम लोग प्रोसीडिंग में तय किया था, जो हम लोगों ने सशक्त स्थायी समिति और बोर्ड के में जो निर्णय लिए थे, उससे इतर हट करके अपने मन मुताबिक बिना वार्ड पार्षदों के अनुशंसा लिए, लेकिन उन्होंने उस अनुशंसा से अलग हट करके निविदा भेजने का काम किया है। हमारे वार्ड में ऐसी योजनाएं भेजी गई है जो हमने अनुशंसा दिया ही नहीं है। और बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं जिनके वार्ड में, कोई के वार्ड में 9 लाख, कोई के वार्ड में 14 लाख, किसी के वार्ड में 60 लाख, किसी के वार्ड में 70 लाख, ये सब तमाशा करके फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाना चाह रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है। हम लोग अभी तुरंत नगर विकास आवास विभाग के प्रधान सचिव महोदय को भी लिखने जा रहे हैं, मंत्री को भी और डीएम मैडम को भी अवगत कराएंगे। कल भी हमने अवगत कराया था इस धरने के माध्यम से, स्मारक पत्र दे करके डीएम मैडम की तरफ से आश्वासन मिला है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे, हमारे जो अधिकार क्षेत्र में हुआ करेंगे, और नहीं तो हम इस केस को प्रधान सचिव को रेफर करेंगे। हाँ, धरना को तो अवरुद्ध करने के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लगातार कुचक्र रचा जा रहा है और इस धरना को कमजोर करने के लिए, विफल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि धारणा विधिवत अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद को मैंने 8 तारीख को ही रिटर्न में अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद को 22 पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन उनको दिया है कि चूँकि धरना हम लोग नगर परिषद में देंगे, चूँकि नगर परिषद कार्यालय के कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं मनमानी और लूट खसोट में लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग नगर परिषद कार्यालय में धरना देंगे, उससे इधर धरना नहीं देंगे। हम लोग को अभी तक कोई विधिवत सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग धरना स्थल पर कल से बैठे हुए। कोई अधिकारी आप लोग? नहीं, कोई नहीं आए हैं। तारीख को ही देखिए, जिलाधिकारी के कोषांग का मोहर के साथ लगा हुआ है। 8 तारीख को ही 22 पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन जिला पदाधिकारी महोदय को भी दिया था कि हम लोग धरना नगर परिषद कार्यालय पर देने जा रहे हैं। नहीं मानेगा? नहीं, हम लोग मानने वाले नहीं हैं। देखते हैं हम लोग कितनी लंबी जेलें हैं, हम लोग जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन हम लोग दायरे में रह करके संवैधानिक पूर्वक संविधान के दायरे में रह करके जो अनुशासन के तहत हम लोग धरना पर बैठेंगे और सरकार को और जिला प्रशासन से लेकर के नगर प्रशासन को ये बताने का काम करेंगे कि पार्षदों के साथ अनदेखी और अन्याय हो रहा है, इसके विरोध में हम लोग धरना दे रहे हैं। पूर्व में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके वजह से हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ दीनानाथ बाबू के साथ खड़े रहे कार्यपालक पदाधिकारी के, लेकिन एक बिल्कुल मायावी की तरह इन्होंने छलने का काम किया। वैसे पार्षदों को, वैसे जनता को, वैसे लोगों को छलने का काम किया जो इनके साथ ईमानदारी से खड़ा है। हम लोग विकास के प्रति हमेशा सजग रहने वाले एक प्रहरी के तौर पर रहते हैं। इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ ढकोसला, हमेशा डर के साए में लोगों को रखने का काम किया। इन्होंने जब कार्यभार संभाला, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कहा। इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल वंदे भारत की तरह चलेंगे, बुलेट ट्रेन की तरह काम करेंगे, जहानाबाद की विकास को गति देंगे। और थोड़ा सा लगा भी, विश्वास भी हुआ, क्योंकि लगा कि इतने सज्जन व्यक्ति हैं, इनका विचार जो भाषा होता है बिल्कुल एक सहनशीलता के साथ स्वीकार करते हैं।
मंशा उनका है कि विकास नहीं करना, आपस में लोगों को तोड़ के रखना, और सबसे बड़ा मंशा है यहाँ से लूट के लेके जाना। करोड़ों की राशि यहाँ पड़ी हुई है और जो बोर्ड की अनदेखी कर लूटने का इन्होंने काम किया है, बिना बोर्ड की अनुशंसा किए हो, चाहे वो सशक्त स्थायी समिति हो, चाहे वो साधारण बोर्ड की बैठक हो, बिना उनके निर्णय का इन्होंने लूटने का काम किया। सर, ऊपर के अधिकारियों, चाहे वो प्रधान सचिव महोदय, अवर सचिव हो, चाहे विभाग के जितने भी अधिकारी हो, इनको हमेशा वहाँ पे सजग कहा जा सकता है कि उनको हमेशा हम लोगों ने कहा है, और मुझे विश्वास है कि नगर विकास विभाग इस पे संज्ञान लेके इन पे कार्रवाई करेगी और उस दिशा में आगे काम भी लोग कर रहे हैं। हमारी मांगे तो पूरी करना ही पड़ेगा नगर विकास एवं आवास विभाग को, क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, तब तक हम लोग अनशन से नहीं, ये अभी धरना से नहीं हटेंगे। और यदि ज़रूरत पड़ा तो आमरण अनशन करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। सरकार को इनको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, कामचोर हैं, लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। बोर्ड और सशक्त स्थायी समिति में पारित प्रस्तावों को अवहेलना करके ये मनमाने तरीके से काम करते हैं। कल भी जब हम लोगों ने 10 तारीख से धरना का कार्यक्रम शुरू किया, तब इन्होंने टेंडर भेजने का काम किया है, जो कि पिछले 1.5 वर्षों से ये इसको लंबित रखे हुए थे। उसमें भी इन्होंने मनमाने तरीके से निविदा निकाला है। बोर्ड और सशक्त में निर्णय लिया गया था कि हर वार्डों में 50 लाख का निविदा निकाला जाएगा। कल इन्होंने आनंद फानन में निविदा तो निकाल दिया, लेकिन कुछ वार्डों में 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख देने का काम किया। बाकी जो यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, उन लोगों वार्ड पार्षदों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए इन्होंने केवल 15 लाख और 10 लाख का योजना भेजने का काम किया है। जो ये योजना निविदा भेज करके इन्होंने खुद अपने खिलाफ सबूत दे दिया है कि हम बोर्ड और सशक्त स्थायी समिति के निर्णय को नहीं मानते हैं। तो ये शिकायत हम लोग अभी प्रधान सचिव और माननीय मंत्री महोदय को देंगे और इनको यहाँ से बर्खास्त करके विदा करने की हम लोग मांग करेंगे। देखिए, 1 साल पहले पूर्व में हम लोग अलंकृता पांडे जब मैडम थी, उस समय भी हम लोग वहाँ गए थे और यहाँ तालाबंदी और धरना देने का कार्यक्रम हम लोग करने का प्रयास किया। लेकिन जब डीएम मैडम बुलाएं तो एक कार्यपालक पदाधिकारी जाकर वहाँ मायावी राक्षस के रूप में वहाँ रोने गाने लगे और इन्होंने 1 सप्ताह और 10 दिन का टाइम लिया कि 10 दिन में मैं टेंडर निकाल दूंगा, लाइट लगवा दूंगा, ये करूंगा। लेकिन इन्होंने 1.5 साल में कुछ नहीं किया। अभी पर कल हम लोग गए थे, डीएम मैडम से मिले, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने आश्वासन दिया है और एक पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किए हैं, उनको हम लोगों ने अपनी सारी बात रख दिया है और आज वो पदाधिकारी डीएम मैडम को ब्रीफ करेंगे। और डीएम मैडम ने कहा है कि अगर बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत मेरे अधिकार क्षेत्र में रहेगा तो मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और नहीं तो मैं प्रधान सचिव महोदय को रेफर कर दूंगा कार्रवाई के लिए।